अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम आओ अस्सलाम कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए, सबक नंबर 3A में खुशामदीद। समझना आसान। अफला यतदब्बरुनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तो क्या वो गौर नहीं करते कुरान पे, क्या दिलों पर उनके ताले पड़े हुए हैं। तो आज इस सबक में हम सीखेंगे सूरतुल फातिहा, वही जो हम अभी तक इसी पे हैं, 4 से 5 आयत। ग्रामर में हम देखेंगे ज़माइर मुतसिला, ये आज के आपका जो है ना नया वो है। बहुत आसान है, परेशान नहीं होना है। हु, हुम, का, कुम, ये और ना। निकाते तालीम या शौक होगा। इस सबक में 6 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 3000 से जायद बार आए हैं। तो चलिए अपने अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 3 के खत्म तक आप 33 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 12,000 से जायद बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हम सूरत फातिहा की तिलावत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है यौम दिन का, दिन बदले के। मालिक यौमिद्दीन मालिक है दिन का बदले के। मालिक मालिक जिसका माना है मालिक। यौम दिन का, जैसे हम उर्दू में कहते हैं यौम ईद, यौम आखिरत और भी बहुत सारे इसी तरह जो है ये वही वाला यौम है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं, क्यों कि ये जो अरबी के अल्फाज हैं ये हम उर्दू में पढ़ते हैं और कोई तकरीबन 85% से जायद जो अल्फाज हैं वो अरबी के उर्दू ही वाले हैं। तो हमें जो है अरबी मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। यौम इसकी जमा होगा अय्याम। यौम जमा बनाएंगे क्या होगा अय्याम। अद्दीन बदले के, इसके दो मानी होंगे, बदला और जिंदगी का निजाम यानी दीन इस्लाम। बदला जिंदगी का निजाम यानी दीन इस्लाम। इससे हमें सबक क्या मिलता है वो हम देख लेते हैं। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है दिन का, बदले के। दिन के दो मानी हैं। नंबर 1 बदला यानी अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा बदला। नंबर 2 जिंदगी गुजारने का तरीका जैसे इस्लाम। जब क़यामत आएगी सिर्फ अल्लाह ही सबका मालिक यानी ऑनर होगा और इसी की हुकूमत होगी और वही सबके दरमियान इंसाफ करेगा। आज भी वही मालिक है, मगर इसने इम्तिहान के लिए इंसानों को कुछ इख्तियार दिया है। इस दिन किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा, यानी जो कुछ भी है वो सब कुछ अल्लाह ही की मर्जी से हो रहा है। वही हमारा मालिक है, खालिक है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ दुनिया में जो अल्लाह ताला ने हमें भेजा है वो हम इम्तिहान के लिए आए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें मतलब, लेकिन मुख्तसर है बहुत सारी, जिसमें हमें अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि हम किस रास्ते को चुनते हैं। वो भी अल्लाह ही की तरफ से होता है। असल है ही अल्लाह का, वो जो हम पैदा अल्लाह के हुक्म से हुए हैं, मरेंगे अल्लाह के हुक्म से, तो जो दरमियान वाली जिंदगी है वो भी हम अल्लाह ही के हुक्म पे गुजार रहे हैं। ठीक है, ये अल्लाह ही की हदायत है, अल्लाह ही की तरफ से जो है ना हमें ये जो मिली हुई है। जैसे है इस वक्त हम जो है बैठे हुए हैं कुरान क्लास ले रहे हैं, ये हमारा कोई कारनामा नहीं है, ये अल्लाह ही ने हमें हदायत दी है, उसी की तौफीक है जो उसने हमें इस तरफ लगाया, वरना हम इस टाइम को किसी और जगह पे लगा सकते थे।
तो हमें अल्लाह ताला का बहुत एहसानमंद और शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस नेक काम की तरफ लगाया है। ये अल्लाह ही की तौफीक है। तो कहिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस दिन किसी को बात करने की इजाज़त नहीं होगी। हाँ, सिर्फ़ वही सिफ़ारिश करेगा जिसको अल्लाह ने इजाज़त दी हो। क़यामत का दिन बड़ा ही भयानक दिन होगा कि आदमी अपने बेटे, अपनी बीवी, बहन, भाई, माँ-बाप सबको देखकर भागेगा। बस इस दिन हर एक को अपनी ही फ़िक्र होगी, यानी नफ़्सा-नफ़्सी होगी। यहाँ तो ये है ना कि बच्चों को कुछ होता है तो माएँ कैसे तड़प जाती हैं। उनका ख़्याल रखती हैं, अपनी परवाह नहीं करती। इसी तरह जब थोड़े-सा माँ-बाप बूढ़े हो जाएँ, तो बच्चे किस तरह तड़पते हैं माँ-बाप के लिए। लेकिन क़यामत का दिन ऐसा होगा कि ये सब चीज़ें कोई ख़्याल नहीं करेगा किसी का भी, किसी रिश्ते का, किसी चीज़ का, हर एक को अपनी पड़ी होगी, नफ़्सा-नफ़्सी नफ़्स कि मैं बच जाऊँ किसी तरह बस। तो अल्लाह ताला से हमें दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम पे रहम फ़रमाए और उस दिन की सख्तियों से हमें बचाए और अपनी रहमत से हमें जो है बख्श दे, माफ़ फरमा के। तो इस आयत को पढ़ते हुए ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह क़यामत के दिन हम पर रहम करके हमारी अच्छाइयों का अच्छा बदला देगा और ये डर भी होना चाहिए कि अल्लाह हमें कहीं सज़ा ही ना दे दे। यानी अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद भी रखें अल्लाह की रहमत से कि अल्लाह हमें बख्श देगा और साथ में अल्लाह का डर भी होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें होने चाहिए, उम्मीद भी और डर भी। ठीक है? अल्लाह ने बगैर पूछे हमें मुसलमान बनाया है, सिर्फ़ अपनी रहमत से। अब हम इससे माफ़ी का और जन्नत का सवाल करते हैं, तो उम्मीद है कि वो ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह ने हमसे पूछा तो नहीं था ना कि मैं मुसलमान बना दूँ या नहीं बना दूँ। अल्लाह ने खुद अपनी मर्ज़ी से हमें मुसलमान बनाया ना। हमें इस बात पे भी अल्लाह का शुक्र करना चाहिए और उसका एहसानमंद होना चाहिए कि उसने हमें मुसलमान पैदा किया। तो क्या है अब हम इससे माफ़ी का और जन्नत का सवाल करते रहें और ये उम्मीद भी करते रहें कि वो ज़रूर इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वो कबूल करेगा। तो नंबर 7 कोशिश हो कि हर काम आखिरत को सामने रख कर किया जाए और बेकार कामों में वक़्त ज़ाया ना किया जाए। यानी हम जो काम भी करें तो हमारे ज़हन में आखिरत हो कि आखिरत आनी है और जो कुछ हम कर रहे हैं अल्लाह ताला ने इसका हिसाब लेना है हमसे। इसके बारे में पूछ-गूछ होगी। अगर ये चीज़ हमारे अंदर हो, अंजाम का खौफ हो, तो हम सारे ही काम जो है वो अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही करेंगे। तो गहरे तसव्वुर और एहसास के साथ और दुआ के साथ हम इस आयत की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है दिन का बदले के। मालिकी यौमिद्दीन। आप लोग भी अपनी जगह पे 3 दफ़ा इसको दोहराइए। मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन, मालिक मालिक यौमिद्दीन, यौमिद्दीन। मालिक दिन का बदले। चलिए अगली आयत लेते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझ ही से, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। इय्याका हमने बताया था ना टुकड़े करना, तो इसके 2 टुकड़े होंगे। कौन से? इय्या या या और और का। और का। हाँ, इया का माना होगा ही और का तेरी। हमने ये तो बहुत अच्छी तरीके से अभी 2-3 क्लासों में देख लिया है ना। यानी अंता। अभी ये आ जाएँगे, ये जो का है ना मुतसिला जो अभी मैंने ग्रामर में बताया, तो आपको बहुत अच्छी तरह इसकी समझ आ जाएगी। इया, ही, का, तेरी। तेरी ही जब जुमला के शुरू में का आए, इया इसका तकिया है क्योंकि का अकेला नहीं आ सकता। नाबुदु हम इबादत करते हैं। नाबुदु हम इबादत करते हैं। ना आ गया तो ये है आबुदु तो इबादत करना होता है। ना आ गया ना किसका? हम की तरफ होगा, वो नहनु वाला सीगा, ठीक है? तो इसका मतलब होगा हम इबादत करते हैं। उर्दू में भी यही अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, इबादत, आबिद, माबूद। तो ये वही वाला नाबुदु है। इबादत क्या है? ये हम आगे देखते हैं। इबादत है नमाज,
रोजा, ज़कात, हज। दावत देना किसी को, यानी कि इस्लाम की अच्छे कामों की, नसीहत करना, जिहाद यानी अल्लाह की अताअत में भरपूर कोशिश करना, इल्म हासिल करना, कमाना, दूसरों की खिदमत करना। मगर सबसे पहले क्या है? नमाज है। जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढा दिया। ये जो ऊपर सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, इबादत के दावा देना, नसीहत, इल्म हासिल, तो इसमें शर्त क्या है? सही नियत होनी चाहिए। नियत सही होनी चाहिए और तरीका वो होना चाहिए जो हमें हुक्म दिया गया है। अगर हम अल्लाह के बताए हुए तरीके पे जो काम भी करेंगे वो इबादत शुमार होगा। सिर्फ इबादत यही नहीं है कि हम जो है जान माज बिछा के बस ये नमाज रोजा ये वो नवाफिल पढ़े ये करें, नहीं। हर वो काम इबादत कहलाएगा जो हम अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक करेंगे। इसी तरह है कि वाह इया का, वाह इया का हमने वो अलग किया था ना, वाह और फा के साथ। ये देखिए अभी ये वही वाले हो रहा है ना, वाह इया का, वाह को हमने अलग किया, इया का को अलग किया। वाह और इया का तुझ ही से, वाह इया का और तुझ ही से। दूसरे इस अभी वहां पे पहले था, यहाँ पे भी दूसरे जुमले का है, दूसरे जुमले के शुरू में का है। अक्सर अल्फाज के शुरू में क्या आता है? वाह और फा, वाह और फा। तो नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं, ये वही वाला नून है जो हम वाला। नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं। उर्दू में इस तरह के हम बहुत सारे अल्फाज बोलते हैं, जैसे इस्तानत, आयानत, औन, तावन, मामन वगैरह। इसको भी हम अगर करेंगे तो ना, देखें वो भी नून का जो उसका नाबुदू का ना है उसका माना भी हम में आता है, और नस्ताइन का जो ना है वो भी हम, जो हमने नाहनु पढ़ा था, ये वही वाला ना है। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन, तेरी हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। अल्लाह ने हमें पैदा किया ताकि हम इसकी बंदगी करें, यानी इबादत करें। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत क्या है? अल्लाह के हुक्म पर चलना और इसकी नाफरमानी से बचना है। अल्लाह को एक जानना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, इल्म हासिल करना, हलाल कमाना और दूसरों की खिदमत करना, ये सब क्या है? ये सब इबादत हैं। इनमें नमाज की बड़ी अहमियत है। सबसे पहले नमाज, जिसको जानबूझकर छोड़ने वाला काफिर बन जाता है, इससे आप अंदाजा लगाएं, और दीन को गिरा देता है। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो सबसे पहले सवाल भी नमाज ही का होगा, तो इसलिए हमें इसे, और हमने शुरू भी नमाज ही से किया इसीलिए, ताकि सबको नमाज समझ आ जाए। हम इतने कमजोर हैं कि अल्लाह की मदद के बगैर अपनी प्यास तक नहीं बुझा सकते, तो अल्लाह की इबादत अल्लाह की मदद के बगैर कैसे कर सकते हैं? इसलिए इस एहसास के साथ ये आयत पढ़िए कि ए अल्लाह, इस नमाज को और इसके बाद हर काम को करने में तेरी मदद चाहिए। हर मुश्किल और परेशानी के वक्त भी तेरी ही मदद चाहिए। तेरी इबादत के लिए भी तेरी ही मदद चाहिए। ऐसी इबादत करने के लिए जो तुझे पसंद आ जाए। यानी तेरी इबादत करने के लिए भी, गौर करें आप इस उस पे ना, तेरी इबादत करने के लिए भी तेरी ही मदद चाहिए। जो हम इबादत कर रहे होते हैं हम समझ रहे हैं पता नहीं हम खुद कर रहे हैं, ये हमारा कोई कारनामा नहीं है, ये अल्लाह ही की दी हुई तौफीक है। जो हम अच्छे काम कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं और नेकी के काम कर रहे हैं, ये भी अल्लाह ही की तरफ से है। अगर अल्लाह ना चाहे तो हम ये भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम कोई नेकी के काम कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमें अल्लाह का एहसानमंद होना चाहिए और उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि तूने हमें अच्छे कामों की तौफीक दी। अब नंबर 8 है, हर काम में नियत हो इबादत की। असल है ही ये चीज, जिसकी नियत ठीक है तो बस सारे काम ठीक हो जाते हैं। दरअसल इंसान के दो हिस्से हैं, एक जिस्म और दूसरा रूह। एक जिस्म, दूसरा रूह। ये हमारे इंसान के जो है दो हिस्से हैं। जिस्म को क्या है? खाना चाहिए,
जिस्म को खाना चाहिए और रूह को इबादत। जिस्म की ग़िज़ा खाना है, रूह की ग़िज़ा इबादत है। ये जो लोग कहते हैं ना मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो यहाँ आके वो चीज़ रद्द हो जाती है। नहीं, बल्कि होना चाहिए था रूह की ग़िज़ा इबादत है। रूह की ग़िज़ा इबादत है। जब तक अल्लाह की सही तरीके से इबादत नहीं करता, कोई इसको सुकून नहीं मिल सकता, यानी इसको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। और अगर दुनिया में कुछ मिल भी जाता है, तो सुकून नहीं मिल सकता। सुकून किसमें है? सिर्फ़ अल्लाह की इबादत, अल्लाह की फर्माबरदारी कर। तो आदत नंबर 9 है हर काम में अल्लाह की मदद माँगना। इस तरह जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और नबियों ने माँगा, यानी दुआएँ सीखना। तो इस कोर्स में भी दुआएँ जो है आपको सिखाई जाएँगी इंशाअल्लाह। तो इस आयत मुबारका को भी हम पढ़ लेते हैं गहरे तसव्वुर और एहसास के साथ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझ ही से, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चलिए दोहराइए 3 दफा आप लोग भी। إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. तो आप लोग जब आप जैसे-जैसे सीखते जा रहे हैं ना, तो नमाज़ पढ़ते वक़्त ना यही तर्जुमा भी आपके ज़हन में होना चाहिए। फिर देखिए आपकी नमाज़ें कितनी बेहतर होती हैं और आप लोगों को नमाज़ पढ़ने में कितना मज़ा आता है। तो ये है कुछ आदतें औज़ु बिल्लाह पढ़कर, पहली आदत है औज़ु बिल्लाह पढ़कर अल्लाह की पनाह में यानी अल्लाह की हिफ़ाज़त में आना। दूसरी आदत हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। और तीसरी आदत अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखिए। आदत नंबर 4 है खूब इल्म हासिल कीजिए ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले। आदत नंबर 5 है अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए इसका बार-बार शुक्र करना। आदत नंबर 6 दूसरों पर रहम कीजिए, यानी दूसरों का मोहब्बत के साथ ख्याल रखिए। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज है आदत नंबर 7, 8 और 9। आदत नंबर 7 है कोशिश हो कि हर काम आखिरत सामने रखकर किया जाए। आदत नंबर 8 हर काम में नियत हो इबादत की। आदत नंबर 9 हर काम में अल्लाह की मदद मांगना। तो कौन कोशिश करेगा ये सारी आदतें एक दफा दोहरा दे? करवाइए। आदत नंबर 1 आदत अल्लाह की नंबर पनाह 1 लीजिए। बारी आदत बारी नंबर करवा 2 देते हैं। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहिए। आदत नंबर 3 अल्लाह के बारे में हमेशा मुस्बत सोच रखिए। आदत नंबर 4 हर लम्हा और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आदत नंबर 5 इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बुर कीजिए। आदत नंबर 6 दूसरों पर रहम कीजिए। आदत नंबर 7 आदत नंबर 7 आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हर दिन का प्लान बनाएं। आदत नंबर 8 हर काम से पहले इबादत की नियत कीजिए। आदत नंबर 9 हर चीज में अल्लाह की मदद तलब कीजिए। जज़ाकल्लाह। चलिए अभी दूसरी सिस्टर जो पढ़ना चाह रही थी वो भी पढ़ दें। जी पढ़िए। आदत आदत नंबर 1 अल्लाह की पनाह लीजिए। आदत नंबर 2 हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहिए। आदत नंबर 3 अल्लाह के बारे में हमेशा मुस्बत सोच रखिए। आदत नंबर 4 हर लम्हा और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। आदत नंबर 5 सॉरी आदत नंबर 4 थी वो, अब आदत नंबर 5 इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बुर कीजिए। आदत नंबर 6 दूसरों पर रहम कीजिए। आदत आदत नंबर नंबर 7 7 आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हर दिन का प्लान बनाइए। आदत नंबर 8 हर काम से पहले इबादत की नियत कीजिए। आदत नंबर 9 हर चीज में अल्लाह की मदद तलब कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सब लोगों को ये सारी आदतें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अभी एक मशवरा सूरत फातिहा पढ़ते हुए हर नमाज की हर रकत में याद रखिए,
حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میں بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ یہ حدیث شریف۔ چلیے اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا۔ اب ہم جو ہے چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حصہ دوم گرامر شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر میں خوش آمدید۔ آج ہم گرامر میں کچھ نیا سیکھیں گے، یعنی اس کا، ان کا۔ ہو، ہم، کا، یی، کم، نا۔ ہو، ہم، کا، یی، کم اور نا۔ لیکن گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ یہ تو ہمیں بہت اچھی طریقے سے یاد ہو گئی ہوں گی، لیکن ہم دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ اسم کی نشانیاں کون سی ہوتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ شروع میں الف لام لگاتے ہیں، اسم کے لیے شروع میں الف لام لگاتے ہیں، اور آخر میں تنوین، دو پیش، دو زبر اور دو زیر۔ جہاں بھی یہ آئے وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ اگر اس کی جمع بنانی ہے تو جمع بنانے کے لیے آخر میں یا تو واو نون لگے گا یا نون۔ یہ بھی ہم نے سیکھ لیا ہے بہت اچھے طریقے سے، ابھی ہمیں سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ واو نون کس کے ساتھ لگنا ہے اور یا نون کس کے ساتھ لگنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے پڑھا تھا ہوا، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ اس کو دہرائیے ایک دفعہ۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ نحنو ہم سب۔ جی حمیرہ آپ بھی دہرا دیجیے۔ چلیے دہرا دیجیے سسٹر آپ بھی۔ جی سسٹر۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ نحنو ہم سب، جزاک اللہ خیر۔ الفاظ یا کلمے کی تین قسمیں ہیں، کون سی؟ اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کیا؟ کسی کا نام، جیسے کتاب یا مکہ، یا صرف مسلم، مومن وغیرہ۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ شروع میں الف لام، آخر میں تنوین، دو پیش، دو زبر اور دو زیر آتے ہیں۔ جمع بنانے کے لیے واو نون اور یا نون آتے ہیں۔ جمع مؤنث بنانے کے لیے الف تا، جو ہم سیکھیں گے ابھی۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پائے، جیسے فتح اور یعملون۔ حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، ان۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ حرف ہیں۔ اسم کون کون سے ہم نے پڑھے تھے؟ جیسے یہ مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق۔ مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق۔
تو ابھی ہم نے اس کی جمع بنانی ہے. جمع بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, واو نون یا نون بڑھا کر, اگر اس پہ کوئی سائن نہیں ہے, یعنی نہ دو پیش ہیں, نہ دو زبر ہیں, نہ دو زیر ہیں, تو ہم نے کیسے بنا لینی ہے, سیدھی سیدھی اسی طرح بنا لینی ہے. جیسے اگر ہے مسلم تو ہم نے جمع کیسے بنانی ہے, وانون اور یانون دونوں لگا کے ہم بنا سکتے ہیں. مسلم مسلمون اور مسلمین, مومن مومنون اور مومنین, صالح صالحون اور صالحین, کافر کافرون اور کافرین, مشرک مشرکون اور مشرکین. اس کو آپ ایک دفعہ ریوائز کریں. جی مسلم مسلمون مسلمین، مؤمن مومنون مومنین، صالح صالحون صالحین، کافر کافرون کافرین، مشرک مشرکون مشرکین. جزاک اللہ. ایک بار اور کر دیجئے کوئی دوسری سسٹر یا بردر. مسلم مسلمون مسلمین، مومن مومنون مومنین، صالح صالحون صالحین، کافر کافرون کافرین، مشرک مشرکون مشرکین. مشرکین. یہ ہم بار بار اس لیے کرواتے ہیں کہ یہ پکے ہو جائیں آپ کو, اور آپ کو یہ سمجھ آ جائیں, بھولے نہ, تاکہ آگے جا کے ہم جب ان کا استعمال کریں تو ہمیں یہ آتے ہوں. تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ اگر کوئی سائن نہیں ہے, اگر ہم نے خالی یہ مسلم مومن صالح کافر مشرک یا اس قسم کا جو بھی لفظ دیکھنا ہے, تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے آگے کس طرح سے بنے. ہم دونوں طرح سے یہ جمع بنا سکتے ہیں, مسلمون بھی مسلمین جیسے ہی, نون بھی لگا دینا اور یا نون لگا دینا. تو یہ دیکھیں جمع بنانے کا ایک قاعدہ. اب یہ دوسرا آپ دیکھیں, وہ ہم نے وہ دیکھا تھا نا کہ کوئی سائن نہیں ہے تو کس طرح بناتے ہیں. اب دیکھیں جمع سالم وانون اور یانون سے بنانے کا. اب یہ ہے مسلمون, تو اس کی ہم جمع کیا بنائیں گے, کیونکہ دو پیش ہیں آ گئے ہیں, اب ہمیں پتہ چل گیا ہے, تو ہم اس کی جمع بنائیں گے مسلمون وانون لگا کے. یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا, مسلمون, جہاں پہ مسلمون ہوگا دو پیش ہوں گے, تو اس کی جمع جب ہم بنائیں گے تو اس کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے, واو نون لگائیں گے. مسلمون مسلمون. اور اگر اسی طرح مسلمان ہوگا دو زبر ہوں گے, تو ہم جمع بنانے کے لیے کیا کریں گے, یا نون لگائیں گے. جیسے کہ یہاں پہ ہے مسلمان مسلمین. اسی طرح دو زیر کے ساتھ اگر مسلمین آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم یا نون لگا کے جمع بنائیں گے. مسلمین مسلمین, مسلمون مسلمون, مسلمان مسلمین, مسلمین مسلمین. اسی طرح مومنون ہے, اس کی بھی جمع اسی طرح مومنون وانون لگا کے. اور اگر مومنن ہے تو مومنین یانون لگا کے. مومنین ہے تو اس کی بھی یانون لگا کے مومنین. مومنون مومنون, مومنن مومنین, مومنن مومنین. اسی طرح صالح ہے صالحون ہے, صالحون صالحون وانون لگا کے ہم جمع بنائیں گے. صالحان ہے تو یا نون لگائیں گے, صالحین. صالحین ہے تو تب بھی ہم یا نون لگائیں گے, صالحین. صالحون صالحون, صالحن صالحین, صالحین صالحین. مسلمون مسلمون, مسلمن مسلمین, مسلمین مسلمین. مومنون مومنون, مومنن مومنین, مومنن مومنین. صالحون صالحون, صالحن صالحین, صالحین صالحین. چلیے اس کو آپ لوگ ابھی ریوائز کریں, سب لوگ حصہ لیں نا. مسلمون مسلمون، مسلمن مسلمین، مسلمین مسلمین، مومنون سسٹر مومنون, تنوین ہے نا, نون. ہاں مومنون مومنون، مومنن مومنین، مومنین مومنین. صالحن صالحون، صالحن صالحین، صالحین صالحین. گڈ. جی کوئی اور بھی کروا دے ایک بار. مسلمون مسلمین، مسلمن نہیں سسٹر, مسلمون مسلمون مسلمون، مون. گڈ. مسلمون مسلمون، مسلمن مسلمین، مسلمن مسلمین، مومنون مومنون، مومنن مومنین،
मुमिनिन मुमिनीन, सालिहुन सालिहून, सालिहन सालिहीन, सालिहिन सालिहीन। हाफिज अहमद। जी सर। मुस्लिमुन मुस्लिमून, मुस्लिमुन मुस्लिमुन मुस्लिमून, मुस्लिमन मुस्लिमीन, मुस्लिमिन मुस्लिमीन, मोमिनुन मोमिनून, मोमिनन मोमिनीन, मोमिनिन मोमिनीन, सालिहुन सालिहून, सालिहन सालिहीन, सालिहिन सालिहीन। हमने इस सबक के शुरू में हमने जो पहले पढ़ा है वो हमने पढ़ा था वो सब, आप सब, मैं और हम सब। हमने पढ़ा था ना, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, आना मैं, ये सब हमने जो पढ़े थे ना वो थे वो सब, आप सब, मैं और हम सब। ये हमने अरबी सीखी थी ना। तो आज हमने क्या सीखना है? अब हम इसका, उनका, आपका, आप सबका, मेरा और हमारा के लिए जो है वो अरबी सीखेंगे, वो अल्फाज सीखेंगे। पहले तो है ना वो सब, आप, हम, मैं, ये। अब होगा उसका, उनका, आपका, आप सबका, मेरा, हमारा। तो चलिए देखते हैं। ये भी बहुत आसान है, सिर्फ आपने ध्यान देना है थोड़ा सा। ये देखें, तकरीबन हर लाइन में इनका इस्तेमाल होता है। ये देखें हर लाइन में, जैसे ये अब्दे ही, लाहू, तो हमने जो सीखने हैं ना अभी यही सीखने हैं जो जुड़ के आएंगे। हु, आगे शदीद मिल्लादुन हु, ये एक लाइन में तकरीबन आपको सब में एक एक नजर आ रहा है। इसी तरह अन्ना लाहुम, तो कुरान मजीद की हर लाइन में ये एक एक मौजूद है जो अभी हम सीखने के लिए जा रहे हैं। इनको कहते हैं ज़माइर मुतसिल, जुड़ के आने वाले। तो चलिए हम इसका साथ इसको हम पहले देख लेते हैं। हुआ, हमने ये पढ़ा ना, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नानू हम सब। हुआ हम, अंता आना, अंतुम नाहनु। तो अब इसका क्या होगा ये देखें। हु, हम, का, यी, और ना। इसका माना का, की, के, कु वगैरह, ये टुकड़े कुरान मजीद के तकरीबन हर लाइन में आते हैं। जैसे अभी हमने पीछे मिसाल देखी है, ठीक है। हु जो है, हु का माना होगा, हु इशारा हम इसी तरह ही करेंगे, ठीक है। हु उसका, हम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। ये भी बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। आप जितना इसको करवाएंगे, करेंगे ना प्रैक्टिस, तो उतना ही आपके लिए आसान है। हु, हम, का, यी, उम, ना। हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। तो पहले हम ये सिंपल तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर जो अल्फाज होंगे वो इनके साथ हम, इसम को इनके साथ हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको सीख लें कि इसका क्या मतलब होगा। चलिए आप भी प्रैक्टिस करें, करवाइए। हु उसका, हम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। ना हमारा, बस इशारे भी साथ साथ करते जाना है, ठीक है जी। हु उसका, हम उन सब का आपका, ही मेरा, हम आप सबका, ना हमारा। ना हमारा, जो ये टेबल करवा लेता है ना, प्रैक्टिस करता है क्लास में, उसको कभी भी नहीं भूलते। तो मेरी कोशिश, तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए, मेरी तो है कि आपको पढ़ाना, और आप जो है इसको करवाएं, बार बार करें। मैंने तो 3 दफा करवा दिया, बाकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। तो जितनी ज्यादा हम करेंगे उतना ही हमारा ये पक्का होगा, हम भूलेंगे नहीं। जी करवाइए। हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। ना हमारा, गुड। और लोगों ने हाथ रेज किए थे वो भी दोहरा दें।
हाफिज, हु उसका, हुम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। गुड। किसी का भी एक का हाथ रेस था, प्लीज वो भी दोहरा दे। वो उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, हम आप सबका, ना हमारा। ना हमारा। हु हम का ये कुम ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखें, ये अब जो है आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाएंगे। हमने पहले जो टेबल किया था ना, जो हम करते आ रहे हैं 2-3 दिन से, जो हम कर रहे हैं पिछली क्लासों में, ये उसके सामने अभी आ गया। आप अब आपको अच्छी तरह ये समझ आ जाएंगे। देखें, हुआ वो था ना, हुआ वो हमने पढ़ा था। अब उसकी जगह पे अगर ये हम मिला के लाएंगे तो क्या होगा, हु उसका, वो। अब वो, हमने बात की थी ना कि पहले हमने पढ़ा था वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। अब क्या होगा, उसका, उन सब का, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा। तो ये देखें, ये वही आ गए, हुआ वो, और इसके साथ ही सामने है हु उसका, हुम वो सब, हुम का हुम ही है। चले ये आसान हो गया, हुम उन सब का। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था अंता आप, तो अभी आपका के लिए होगा का, अंता आप, और इसके सामने देखिए का है, का आपका। इसी तरह हमने पढ़ा था आना मैं, तो इसके लिए अभी मेरे के लिए होगा ये, इशारे वही होंगे ये। आना मैं हमने पढ़ा था, आना मैं अपनी तरफ एक उंगली से इशारा किया था, उसका माना था मैं। अब मेरे के लिए क्या होगा, ये। इसी तरह हमने अंतुम आप सब, अंतुम आप सब। अगर हम कहेंगे कि आप सब का, तो इसका क्या होगा, कुम, कुम, सॉरी, इस तरफ कुम, सामने की तरफ 4 उंगलियां। तो नाहनो हम सब, हमने अपनी तरफ 4 उंगलियां हम सब किया था, तो अभी ना हमारा के लिए क्या होगा, उसी तरह ना 4 उंगलियां अपनी तरफ ना आएगा हमारे के लिए। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। हु उसका, हम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। हुआ हम, अंता आना, अंतुम नाहनु, हु हम का ये, कुम ना। चलिए इसकी भी प्रैक्टिस करें। हु वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, हम आप सबका, ना हमारा। गुड। हुआ वो, हम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। हु इसका, हम उन सबका, का आपका, ही मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। शाबाश। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ई मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। ना हमारा, इसका चलो यहाँ तक तो क्लियर है ना, सबको समझ आ गई है ना। जी टीचर। आगे चले। हाँ, जी। तो चले अभी नए अल्फाज में क्या है आज, रब। नया तो नहीं है, खैर हम सब इन अल्फाज को जानते हैं। हमारी उर्दू की बड़ी वो है कि अल्लाह ताला ने ये भी हम पे बड़ी रहमत है अल्लाह की, कि उर्दू अरबी जो है बहुत सारे अल्फाज जो है ऐसे हैं, बहुत सारे क्या तकरीबन तमाम ही अल्फाज हैं, कुछ को छोड़ के, जो हम जानते हैं अरबी के। ठीक है, रब, रब हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, रब, रब पालने वाला। तो ये रब इसम, ये एक ही होगा रब। क्या करना है, हमने जो पीछे हु, हुम, का, ये, कुम और ना पढ़े हैं, उसको क्या करना है, इस रब के साथ जोड़ देना है। इसीलिए इसको कहा गया है मुतसिला, यानी इसके साथ जोड़ देना है। ठीक है, इन टुकड़ों को, इनको टुकड़े भी कहते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। हमने नया लफ्ज पढ़ा है रब, तो ये रब है, तो हम इसके साथ इसको जोड़ेंगे, हु को जोड़ेंगे,
हम को जोड़ेंगे का, ये, कुम और ना को। तो देखें ये कैसे टेबल बनता है, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बू का, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। है ना आसान? चलिए करवाइए प्रैक्टिस। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। हमारा रब, जी सब लोग करें। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। रब्बुहु उसका रब, रब्बाहुम उन सबका रब, रब्बुहुम रब्बुका बेटा, आपका रब, रब रब्बुहु उसका रब, रब्बाहुम उन सबका रब, रब्बुहुम, रब्बुका रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। रब्बुहु आपका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बू का, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब, रब्बुहु उसका रब, यानी उस एक का रब जो हमने हुआ पढ़ा था, ये उसकी जगह पे, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। अच्छा, रब्बुहु और रब्बुहुम, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब। बोलते वक्त आसानी के लिए रब्बुहु की बजाय रब्बे ही भी इस्तेमाल होता है। इस तरह रब्बुहुम की बजाय रब्बे हिम का भी जो है हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका माना एक ही होगा, इसमें फर्क कोई नहीं होगा, सिर्फ ये बोलते वक्त आसानी के लिए हम कहते हैं। रब्बुहुम भी कह सकते हैं, रब्बे हिम भी कह सकते हैं, ठीक है। ये फिर वही है। तो अभी हम इसका अरबी बोलचाल ले लेते हैं। तो हमने एक लफ्ज पढ़ा था नया, मन। मन का क्या माना था? कौन बताएगा? मन कौन कौन तो अभी हमने क्या पढ़ा है? रब का, रब एक नया लफ्ज तो नहीं है, खैर रब। और उसके साथ हमने क्या, जमीर जो मिल के आने वाले जो हैं ये टुकड़े वो पढ़े हैं। तो यही यही इस्तेमाल है इसमें अरबी बोलचाल में। मन रब्बुहु, मन रब्बुहु यानी उसका रब कौन है। तो जवाब क्या होगा? रब्बुहु अल्लाह, उसका रब अल्लाह है। मन रब्बुहुम, क्या जवाब होगा? रब्बुहुमुल्लाहु। मन रब्बुका, रब्बी अल्लाहु। देखें हु का हु वही वही चल रहा है, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि हुआ और हुम नहीं बदलते, उनके जवाब में भी हुआ और हुम ही आएगा। इसी तरह आपने नोट किया, देखा रब्बुहु तो जवाब में भी रब्बुहु ही आया है, रब्बुहुम है तो सवाल में जवाब में भी रब्बुहुम ही आया है। चेंज कहाँ पे आई? रब्बू का। जब हमने कहा का तेरा, तेरा किस तरफ पलटा? अपनी तरफ, रब्बी मेरी। मन रब्बू का, तो क्या जवाब होगा इसका? रब्बी अल्लाह हो, मेरा रब अल्लाह है। मन रब्बुकुम, रब्बुन अल्लाह हो। तो चेंज ये नीचे वाले दो उस पे आइए, का और कुम। उसी तरीके से मन रब्बुहु रब्बुहु अल्लाह, मन रब्बुहुम रब्बुहुमुल्लाह, मन रब्बुका रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुम रब्बुन अल्लाह। इसी तरह अभी कोई भी हम लगा लें, पीछे हमने रब लगाया था, अभी क्या है फर्क? सिर्फ ये लफ्ज बदला है, इसम बदला है, दीन। अभी ये दीन आ गया, पहले हमने रब के साथ मिलाया, वही वो टुकड़े वही हैं, हु हुम का, ये कुम ना। आपको कुछ भी दे दिया जाए, कोई लफ्ज भी दे दिया जाए,
اگر آپ کو طریقہ آتا ہے اور یہ اس طرح جوڑنے آتے ہیں تو آپ جو ہے آرام سے اس کو کر سکتے ہیں. پہلے ہم نے رب کے ساتھ کیا, ابھی ہم دینوں کے ساتھ ٹیبل کریں گے. دینوں اس کا دین, دینوں ان سب کا دین, دینوں کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینوں آپ سب کا دین, دینوں نا ہمارا دین, دینوں 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 کا دینی, دینوں دینوں نا, دینوں اس کا دین, دینوں ان سب کا دین, دینوں کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینوں آپ سب کا دین, دینوں نا ہمارا دین, دینوں 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 کا دینی, دینوں دینوں نا. چلیے ابھی آپ کی باری ہے. دینوں اس کا دین, دینوں ان سب کا دین, دینوں کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینوں آپ سب کا دین, دینوں نا ہمارا دین. گڈ. دینہ اس کا دین, دینہم ان سب کا دین, دینوں کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینکم آپ سب کا دین, دیننا ہمارا دین. ہمارا دین. دینوں اس کا دین, دینہم ان سب کا دین, دینوں کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینکم آپ سب کا دین, دیننا ہمارا دین. گڈ. دینہ اس کا دین, دینہم ان سب کا دین, دینوں کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینکم آپ سب کا دین, دیننا ہمارا دین. جزاک اللہ. جی سمینہ. چلیں کوئی اور سسٹر کروا دیں, ان کا اگر مائک نہیں کھل رہا ہوگا. سمینہ نیازی. دوسری تھی رابعہ. دینوں اس کا دین, دینوں ان سب کا دین, دینوں کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینوں آپ سب کا دین. جی رابعہ. ان کا مسئلہ ہے دین, دینکم ان سب کا دین, آپ کا دین, دیننا ہمارا دین. کوئی اور سسٹر کروانا چاہے گی یا پھر آگے چلیں ہم. دینہ اس کا دین, دینہم ان سب کا دین, دینوں کا آپ کا دین, دینو میرا دین, دینکم آپ سب کا دین, دیننا ہمارا دین. یہ آپ دوبارہ پڑھیں, میرا دین کا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ دینہ اس کا دین, دینہم ان سب کا دین, دینوں کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینکم آپ سب دینی کا میرا دین. دین. آپ تو پرانے اسٹوڈینٹ ہو, آپ کو تو ویسے زبان ہی یاد ہونا چاہیے. چلیے, دینوں دینہم, دینوں کا دینی, دینکم دیننا. آگے نیا الفاظ ہے, اس میں ہے ماں. ماں کا معنی ہے کیا, ماں کیا. یہ بھی سوالیہ ہے, ماں کیا, جیسے حل سوالیہ اسی طرح ماں کیا, یہ بھی سوالیہ کے لیے ہے. تو ماں دینوں کا دینی الاسلام, ماں دینوں کا جواب کیا ہوگا, دینی الاسلام. ہاں, تو یہ ابھی ہم دیکھیں, یہ پورا ہم کر لیتے ہیں. یہ جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں, وہ جو قبر میں سوال نہیں ہوں گے کہ تیرا دین کیا ہے, پہلے تو رب کے بارے میں ہوگا, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا رسول کون ہے. تو یہ سمجھو وہی ہماری پریکٹس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں بھی صحیح طریقے سے جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو چلیے دیکھیں, ابھی ماں کے ساتھ دینوں ہم لگائیں گے, تو عربی بول چال میں ماں دینوں کیا جواب ہوگا, دین الاسلام. چینج ہوئی, کوئی چینج نہیں ہوئی نا, تو وہی ہو ہے, تو یہاں پہ بھی ہو آ گیا. ٹھیک ہے, دین الاسلام. ٹھیک ہے, ابھی ماں دینہم کیا جواب ہوگا, دینہم الاسلام. دینہم الاسلام. ہم ہے تو ہم ہی آیا ہے. ماں دینوں کا دینی الاسلام. دینی الاسلام. اصل یہ ہمارے سے پوچھا جائے گا, ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, تو ہم نے کیا جواب دینا ہوگا, دینی الاسلام, میرا دین اسلام. ماں دینوں کا دینی الاسلام. ماں دینوں کم اپنی طرف, ماں دیننا الاسلام. بس وہ یہ آخر میں اس کے بھی دونوں کے
दीनों का है दीनी अल इस्लाम, दीनों कुम का है दीनो नल इस्लाम, माँ दीनोहु दीनुल इस्लाम, माँ दीनोहुम दीनुहुमुल इस्लाम, माँ दीनों का दीनियल इस्लाम, माँ दीनों का दीनियल इस्लाम, माँ दीनोकुम दीनो नल इस्लाम। चलिए एक दफा फिर आप करें। एक सिस्टर जो है ना सवाल करे, दूसरी जवाब दे, इस तरह भी बहुत अच्छे तरीके से याद। माँ दीनुहु दीनुहुल इस्लाम, माँ मा दीनु दीनुहुम दीनुहुमुल इस्लाम, मा माँ दीनुका दीनुका दीनियल इस्लाम, माँ मा दीनु दीनुकुम दीनुल इस्लाम। दीनुल इस्लाम, गुड। चलिए हम ये दोबारा देख लेते हैं, वही जो हमने पीछे देखा कि अल्ले मुंह सिखाइए तो वो लिखिए। तो आपने ये जो है ना, अगर आप लिखेंगी तो आपको कभी भी ये नहीं भूलेंगे। इनको कहते हैं ज़माइर मुतसिल, यानी जुड़ के आने वाले टुकड़े, जिनको हमने मिला के जो है लफ्ज मिला के हमने आगे ये इनको मिलाया है लफ्जों के साथ, और हमने पूरे पूरे टेबल बनाए हैं। हु उसका, हो उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। तो ये डॉक्टर फरू का एक दिलचस्प जो है टिप है, ये देखें 4 सैंपल वर्ड्स उसने दिए हैं। किताब, किताब, कलम, साथ, जवाल। किताब किताब, कलम पेन, साथ कहते हैं घड़ी को, जवाल कहते हैं मोबाइल को। तो ये देखें किताबों का, ये इशारा भी करना है साथ में, किताबों का, किताबी, इसका मतलब होगा किताबों का यानी तेरी किताब मेरी किताबों का किताब आपकी है किताब। बीच में, ये अरबी का वो है बीच में इसका नहीं है, लेकिन ये पूरा एक जुमला है। ठीक है, ये याद रखें, ये पूरा एक जुमला है। किताबों का किताबी यानी तुम्हारी किताब मेरी किताब है। कलमों का, इसी तरह कलमों का कलमी, कलमों का कलमी, तुम्हारी किताब तुम्हारी कलम मेरी कलम है। सातों का तुम्हारी घड़ी साती मेरी घड़ी है। जवालों का तुम्हारा मोबाइल जवाली मेरा मोबाइल है। किताबों का किताबी, कलमों का कलमी, सातों का साती, जवालों का जवाली। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। किताबों का किताबी, कलमों का कलमी, सातों का साती, जवालू का जवाली। जवाली। तो नुक्ता तालीम में आज है कि दिमाग हमारा कैसे काम करता है। हमारे दिमाग में करोड़ों खलिए हैं। तो हमारा दिमाग ऐसा कैसे काम करता है, ऐसा नहीं है कि एक खलिया में एक बात महफूज होती है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकें, किसे, अपने दिमाग को। एक लफ्ज लीजिए, फील। फील अरबी में हाथी को कहते हैं, फील। तो जितनी बिजलियां आप चिपकाएंगे इतना ही फायदा होगा, यानी जितना आप इस्तेमाल करेंगे अपने दिमाग को उतना ही आपको फायदा होगा। तो ये देखें, ये तरीका है। पहले है कॉन्टेक्ट, आप अपने जहन में बिठाते जाएं। साउंड यानी आवाज, आपको एक आवाज सुना दी जाती है, ठीक है। इसी तरह ये देखें, स्पेलिंग बता दिए जाते हैं आपको, शेप उसकी बता दी जाती है, कोई स्टोरी आपको सुना देता है, उसकी स्मेल का आपको पता चल जाता है। ये देखिए, ये सारी चीजें जब आपने ये कर ली तो बाद में आपके दिमाग ने क्या बनाया, इस्तेमाल करता गया तो आपके दिमाग में क्या, एक हाथी की तस्वीर, फील की तस्वीर बन गई। तो हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है। ये एक मिसाल थी समझाने। तो अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए सबक नंबर 3 के खत्म पर आपने 33 अल्फाज सीखे। वो 33 अल्फाज नहीं हैं, बल्कि क्या, हमने 12,000 से ज्यादा अल्फाज सीखे हैं। तो सब मिलके कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, इतने थोड़े से टाइम में हमने इतने अल्फाज कुरान के सीख लिए हैं। तो क्या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ देखें हमारा सेल भी, ये जो है सेल है हमारा, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ये चार्ज होता जाएगा जहां तक हमें चाहिए। तो वो इंशाल्लाह हम अपने हदफ तक पहुंच जाएंगे जैसे ही हमारा ये कोर्स कंप्लीट होगा। तो साथ होमवर्क आपने करने नहीं भूलने हैं, जो हम आपको रोजाना बताते हैं। इस मसहफ से आपने जो है 5 मिनट तिलावत करना है।
5 मिनट आप जो है ना कोशिश करें कि ज़बानी इसको पढ़ें, और 2 पढ़ने के हम आपको बताते हैं। एक ये इस किताब से पढ़िए, और जो है इस पॉकेट शीट से, ये जो नमूना चुना सा है लेकिन ये बहुत काम का है। और इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और क्वाइट का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना है। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। और क्या करना है, हमने रब्बे ज़िदनी इल्मा का विर्द करना है, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी। और सबके लिए जो हमने पूरी क्लास के लिए दुआ करनी है, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। तो टीचर बनिए, ये हमने पहले ही दिन आपसे कह दिया था कि आप जो है ना टीचर बनने के मूड में बैठें, इससे जो है आप अच्छा सीखेंगे। आपने इस सबक में जो सीखा, क्या इसको सिखाना आसान है? तो फिर क्या सिखाइए। सिखाने से क्या होगा कि सबसे बड़ा फायदा आपको खुद को होगा, सिखाने से आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी इंशाअल्लाह। तो इसी के साथ ही हमारे सबक का इख्तिताम होता है। हम अल्लाह से दुआ कर लेते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। इसके साथ ही हम दुआ पढ़ते हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज़।